आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी के स्टॉक में आज भी अच्छी खासी हमने 4% की तेजी देखी। स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो चुका है। क्या इस बार ये 2 डिजिट को क्रॉस करके नई हाई बना सकता है या फिर स्टॉक फिर से नीचे आएगा? तो यहाँ पे अगर सुजलोन एनर्जी की बात करें तो लगातार बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलोन में क्यों तेजी बन सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पावर सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले समय में इन पेनी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो पावर सेक्टर की कंपनियां। एक बात का खास ध्यान दीजिए कि जो भी पेनी स्टॉक मजबूत है वो गिरावट के बाद फिर से दौड़ना शुरू होता ही है। तो थोड़ा सा आपको सब्र के साथ बने रहना चाहिए। जब भी गिरावट होती है तो उस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और डिप में खरीदारी कर लेनी चाहिए, जिससे आपका एवरेज नीचे आ जाए। काफ़ी लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए होते, उनके लिए मौका था, आपको फिर से नीचे खरीदारी का मौका मिला, उस समय आपको खरीदारी कर लेनी थी। अब यहाँ पे जल्दी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे स्टॉक है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के बने रहना है। सबसे बड़ी बात है कि आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। लेकिन 2030 तक का जो साल है वो अभी फिलहाल जो हमारी पुरानी ऊर्जा जो सिस्टम है, यानी जो थर्मल पावर प्लांट से जो बनने वाली बिजली है, उसका समय भी चलता रहेगा, क्योंकि ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। तो ऐसे में दोनों सेक्टर बहुत चलने वाले हैं, तो निवेश अभी किया जा सकता है। तो बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.55 पर, लो बना 7.50 का, हाई है 7.75 का, अंत में क्लोजिंग 7.75 पर ही रही, जहाँ पे 4.03% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार हमें तेजी देखने को मिली। आज काफ़ी अच्छी यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है। अगर वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 2,87,26,000 का वॉल्यूम, सामने 1,06,28,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37%। यहाँ पे एनएससी की बात करें तो 5,76,78,000 का वॉल्यूम, सामने 2,37,02,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.09% है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 14 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम फिर से बढ़ चुका है। यहाँ पे कंपनी अब अपना रिजल्ट भी देने वाली है। Q1 का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। 10 तारीख इसकी डिक्लेयर हो चुकी है, यानी परसों हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बार रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव संभावना देख सकते हैं हम। पिछली बार जैसे कंपनी ने लॉस दिखाया था, उतने बड़े लॉस की इस बार संभावना नहीं होगी। ये बात जरूर है कि थोड़ा सा दबाव तो दिखाई देगा। लेकिन विंड सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें जो है आगे भी डिस्कस करेंगे हम। सबसे बड़ी बात यह है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया था। अब वो ट्रेडिंग विंडो आने वाली 12 तारीख से खुल जाएगी और नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित लोग हैं, चाहे बोर्ड मेंबर हो या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुंडी निकल के आ रही है कि इस समय आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक को पिक कर लेना चाहिए। आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत तेज़ी आने वाली है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा उसमें 50% योगदान ग्रीन एनर्जी का होगा। तो ऐसे में IBF की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि जितने भी ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां हैं उनके स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, यानी जो आने वाला समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि सुजलोन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। हिंदुस्तान के अलावा विश्व के बहुत सारे देशों में इसका कामकाज है। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की यह है कि इस सेक्टर में इसके पास मास्टरी हासिल है, यानी ये मेंटेनेंस का काम भी करती है, लाइफ टाइम सर्विस देती है। जिस भी क्लाइंट के लिए वो काम करके देती है तो उसको ज़िंदगी भर के लिए पूरी सर्विस मिलती है। तो ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है इनका, क्योंकि मेंटेनेंस का काम तो बाद में भी चलता रहता है। साथ में बहुत सारे लोग अब एंट्री कर चुके हैं इस मार्केट में, नए खिलाड़ी है, उनके पास मेंटेनेंस का वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में वो मेंटेनेंस का कामकाज भी सुजलोन को मिल सकता है और इसीलिए सुजलोन आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और स्पेशली सुजलोन में आपको निवेश कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली बात निकल के आ रही है कि जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो गोल सेट किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 के 22 के लिए 175 के इंस्टॉलेशन गीगावाट का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल इसमें पीछे रह गए। जिस तरह से 175 गीगावाट का जो टारगेट रखा था, इसमें 100 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट थे और 60 गीगावाट का विंड पावर और 10 गीगावाट का बायोमास और 5 गीगावाट का दूसरे कोई और स्मॉल हाइड्रो पावर के माध्यम से। तो इस तरह से ये 175 गीगावाट का जो एक गोल सेट किया था उस टारगेट को भी फिलहाल अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल की जो सिचुएशन दिख रही है उसमें
71 गीगावाट का सोलर इंस्टॉलेशन हो चुका है और 40.71 गीगावाट का विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो चुका है। ये जून तक के आंकड़े तो काफ़ी कम है और उस टारगेट पर जाना में अभी फ़िलहाल समय लग सकता है, लेकिन अगर इसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि विंड एनर्जी ने तो अपने टारगेट को काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है, लेकिन यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट में काफ़ी कमी लग रही है। तो आने वाले समय में ये गोल जो है ये अचीव किया जा सकता है। तो कुल मिला के आने वाली प्रचुर संभावना निकल के आ रही है। दूसरी एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को पेश किया संसद में और लोकसभा में इस बिल को पारित करने के लिए उन्होंने भरसक कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन निकल के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि इस नए बिल के माध्यम से पावर सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस बिल के माध्यम से हम हर कस्टमर के लिए वो फ्री कर रहे हैं कि वो कहीं से पर भी बिजली अपनी ले पाए। यानी जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमारे मोबाइल में, जैसे हम चाहे तो एयरटेल की सर्विस यूज़ कर सकते हैं या फिर हम जियो की सर्विस भी ले सकते हैं। जिस तरह से हमारे घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, हम किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन को ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होती है वैसे ही सरकार ऑप्शन देना चाहती है पावर के लिए भी, यानी आप चाहे उससे बिजली खरीद पाए और अपनी प्राइस पे खरीद पाए, जो आपको फेयर वैल्यू में देगा उससे आप बिजली ले लें। तो सरकार वो चाहती है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह से अगर ये नया जो बिल लाया जाता तो इसके बाद में प्राइवेट हाथों में चला जाएगा पूरा पावर सेक्टर का डिपार्टमेंट। दूसरी बात ये है कि डिस्कॉम बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा, क्योंकि जितने प्राइवेट प्लेयर है वो जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होगा वहीं पे करेंगे, या तो फिर इंडस्ट्रीज़ को देंगे या अच्छे एरिया में देंगे। वो ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई प्राइवेट प्लेयर जाएगा भी नहीं। तो ऐसे में डिस्कॉम को जो प्रॉफिट होना वो भी बंद हो जाएगा और ऐसे में आने वाले समय डिस्कॉम सारे बंद हो जाएंगे। इसीलिए इसको यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि आने वाले समय में उनके एम्प्लॉयज़ के जॉब भी चले जाएंगे और इसीलिए पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने वापस भेजने की सिफारिश की है। वहाँ पे इसके ऊपर जो भी पहले उसके ऊपर जांच की जाएगी, वहाँ पर उस कमेटी में सभी दलों के सदस्य होंगे, उनके सबके विचार लिए जाएंगे। उसके बाद में इसको फिर से पास करने के लिए संसद में रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है वो कह रहे हैं कि ये पूरा स्टेट का मामला है, स्टेट को इसमें विश्वास में लेके आगे ही इसको बढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको संशोधन के लिए भेजा जाएगा, फिर उसके बाद में इसको प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। कुल मिला के एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है इस सेक्टर में, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको अभी उनको सॉल्व भी करना होगा। फिर ये बिल आएगा, ये बिल अगर आ गया तो आने वाले समय में बहुत सारी संभावना निकलेगी। फिर ये जितने भी विंड पावर या सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियां वो भी डायरेक्ट अपनी बिजली बेच पाएंगे। सरकार ने साथ में ये भी क्लियर कर दिया है कि इस नए अमेंडमेंट बिल के माध्यम से किसी की सब्सिडी नहीं जाएगी, यानी कहा जा रहा है कि किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो सब्सिडी पहले से मिल रही है वो मिलती रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सुजलॉन में फिर से खरीदारी शुरू हो चुकी है। इसके पीछे वजह की एफआई बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके और सुजलॉन में काफ़ी ज़्यादा एफआई की खरीदारी हो रही है। तो आने वाले समय में सुजलॉन में आपको और तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से फिलहाल 53% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 92% पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। 1 ईयर के हिसाब से 13% अप है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से फिलहाल 21% डाउन है अभी भी, और 1 मंथ के हिसाब से 15% पॉजिटिव हो चुका है। 1 डे के हिसाब से लगभग 3.5% की तेजी है। तो ओवरऑल अभी भी गिरावट बाकी है, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो स्टॉक दौड़ेगा और आपके निवेश को भी ये कई गुना बढ़ा सकता है। एक बार हम स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। तो सारे के सारे जो सिग्नल है फिलहाल बुलिश हो चुके हैं और टेक्निकल इंडिकेटर भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटीमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं और इसके अलावा समरी भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। सारे के सारे इसके जितने भी सिग्नल्स है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा बुलिश और आने वाले समय तेजी बन सकती है। यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है फिलहाल। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार है, ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की है, और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार। तो काफ़ी अच्छी फिलहाल इसको रैंकिंग दिख रही है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंड भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 77% बाई की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.22 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.98 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 6.77 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 7.67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 7.88 तक जाएगा और ऊपर स्टॉक चला गया तो 8.12 तक जा सकता है।
तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो आने वाले समय यहाँ पे और पॉजिटिव माहौल बनेगा और स्टॉक तेजी से ऊपर जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, कम से कम नजरिया 3 से 5 साल का रखें, यह स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक तरफा आपको तेजी होती हुई नहीं दिखाई देगी, समय समय पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक फिर से नीचे जाएगा, उससे आपको डरना नहीं है, इसमें आपको बने रहना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।